प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की सही शिक्षाओं में और परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जैसा कि आजकल सवाल उठता है कि बाप दादाओं के गुनाहों की माफ़ी हमें मांगनी होगी, और क्या ये जो श्राप है, ये श्राप है क्या, ये पीढ़ियों का श्राप क्या है। श्राप एक तरह से नुकसान है, सज़ा है, जिसका अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है और किसी को नहीं। कोई भी श्राप दे तो उसका असर विश्वासियों पर तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात तो ये है कि श्राप देने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को था और किसी को नहीं। हाँ, परमेश्वर के एक बहुत दो लोग हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी, जिन्होंने श्राप दिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा हो गया। आइए हम वचन से देखते हैं। जैसे कि आजकल लोग जो है श्राप के बारे में जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि वचन में लिखा है कि ऐसे ऐसे श्राप हैं और आशीष है, जिससे लोग पढ़कर कई बार समझ नहीं पाते। जैसा कि हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में हमें आशीष भी मिलती है और श्राप भी मिलता है। और इसको हम देखेंगे इस तरह से कि व्यवस्था विवरण 28 और उसके 28 के शुरू में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी कटौती, तेरी टोकरी, तेरी कटौती। धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर बाहर जाते समय। ये आशीष के वचन दिखाए जाते हैं। और फिर उसके बाद और इसी 28 के 15 में लिखा है कि अगर श्राप भी इधर लिखे हुए हैं, और वो है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने तो उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये श्राप भी तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरी और बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू भीतर जाते समय। ये परमेश्वर का जो वचन ये उस समय यहूदियों के लिए लिखा था। लेकिन हम देखते हैं कि श्राप होता क्या है। श्राप को सिर्फ परमेश्वर ने दिया था, और वो भी उस समय जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो जो परमेश्वर की तरह से श्राप था, वो श्राप आज तक भी वो मिटा नहीं मनुष्य के ऊपर से। क्यों? क्योंकि आज भी मनुष्य क्या है, वो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि और उत्पत्ति 3 और उसकी 17 में लिखा, और आदम ने उससे कहा और उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से आदम और हवा को श्राप था, जो आज तक इस पृथ्वी पर है। उस श्राप को अगर कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर। और हम आगे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के वो लोग जो कि परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर के आज्ञाओं में बने हुए थे, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए थे, उन लोगों ने भी जिस किसी को श्राप दिया तो वैसा ही हो गया। और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा राजा 2 और उसकी 23 आयत में लिखा है, वहाँ से वे बेतेल को चला। ये जिक्र है एलीशा का, जो कि जा रहा था। और क्या हुआ कि एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और आज तक ऐसा ही है। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग में चढ़ाई
में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हम देखते हैं कि जब एलीशा ने श्राप दिया तो उन बच्चों को, जो कि 42 बच्चे थे, और वो क्या हुए कि वो रीछनी से मारे गए। फिर हम एक जगह प्रेरितों के काम में देखते हैं जहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जबकि शाऊल ने भी एक व्यक्ति को, जो कि इल्मास टोने था जिसका नाम, उसने श्राप दिया। उसने उसको आत्मा से परिपूर्ण होकर जब उसने उसको बोला तो वैसे ही हो गया। हम यहाँ देखते हैं, परंतु इल्मासी टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकाल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि उसका कोई हाथ पकड़ कर ले चले। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने जब श्राप दिया तो वैसा ही हो गया। लेकिन आज हमें अपने बाप दादाओं के लिए, जो कि इस पृथ्वी पर नहीं हैं, उनके श्राप के लिए या उनकी गलती कसूरों के लिए हमें आज प्रार्थना करने की, या हम उनकी गलती कसूरों को परमेश्वर के सामने लेकर माफ़ी मांगे, ये हमारे लिए आज लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूहन्ना हम 3 में देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना 3 और उसके 17 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो सब जो हमारे दादा दादी, जो कि आज इस पृथ्वी पर नहीं है, उनके पास भी परमेश्वर का वचन था। अगर उन्होंने इस बात पर नहीं विश्वास किया, लेकिन वो तो जिन्होंने आज यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन पर तो दंड हो ही चुका है। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हम यहाँ देखते हैं कि हमें परमेश्वर, जो कि प्रभु यीशु मसीह में, आज हम लोग मसीह यीशु में क्या है, हम एक नई सृष्टि है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि आज जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। तो हम जो नई सृष्टि है, हम जो है वो दोषी नहीं है, या हम पर श्राप नहीं है, या हमारे बाप दादाओं का श्राप हम पर नहीं है। जो उन्होंने गलती कसूर किए उनका श्राप आज हम पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और यहाँ पे यूहन्ना 3:36 में भी लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये जो श्राप करने का अधिकार है सिर्फ परमेश्वर को, किसी मनुष्य को नहीं। इसलिए आज हम जो मसीह यीशु में हैं, हमारे पर अपने बाप दादाओं का कोई भी श्राप हम पर लागू नहीं होता, क्योंकि हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। जैसा कि लोग आज कहते हैं कि जो गरीब है उसके ऊपर श्राप है, जो बीमार है उसके ऊपर श्राप है। तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस जिसने परमेश्वर के वचन को जगह जगह सुसमाचार सुनाया है, वो उसने तो बहुत दुख उठाए। क्या वो श्रापित है? नहीं, वो श्रापित नहीं है। और हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 4:11 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। पौलुस जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, अगर आज वो उस समय बीमार था
या वो गरीब था तो वो क्या श्रापित था? नहीं, वो श्रापित नहीं था। जैसा कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास दुख है या बीमारी है, ये तुम्हारे बाप दादाओं का श्राप है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह में जो है उसके ऊपर श्राप नहीं। और हम देखते हैं जिस तरह से दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसके 7 से लेके 11 आयत में क्या लिखा है। पौलुस कहता है अपनी कलीसिया को बताते हुए कहता है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर ही से ठहरी है। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु को हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। वो मृत्यु, वो ऐसे संकटों से, ऐसी रास्तों से पौलुस ने जाकर अपने लोगों को सुसमाचार सुनाया। वो निराश होता था, वो कलेश भी सहता था, संकट में भी पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उनके लिए रास्ता नहीं बनाता था। परमेश्वर ने हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पर हमारे बाप दादाओं का श्राप नहीं, बल्कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की वो आशीष है। वचन में लिखा है, गलतियों 3 और उसकी 13 आयत में लिखा है कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पे चढ़ाया जाता है वह श्रापित है। हमारे लिए जो भी श्राप थे, हमारे खुद के श्राप, जो कि हमने गलतियां की थी, जो कि हमने परमेश्वर से दूर हो गए थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया है। ना कि हमारे बाप दादाओं के श्राप हम पर हैं, नहीं, हमारे बाप दादाओं की कोई भी श्राप हम पर नहीं है। जैसा कि आजकल बताया जाता है कि आपको अपने बाप दादाओं के श्राप को ब्रेक करना होगा, नहीं, क्योंकि हम मसीह में, यीशु में क्या है, हम नई सृष्टि है। जैसा कि हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट से हमें मिलता है, हम जकरिया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 14 आयत में यहाँ पर लिखा है इस तरह से कि वहाँ पर लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का श्राप ना होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए एक समय बताया था कि आज अगर वो मेरे पीछे नहीं चल रहे, मुझे अपना प्रभु नहीं मान रहे, क्योंकि जो यहूदी थे कई बार परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और कई बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, तो लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए कहा था कि अब उसमें लोग बसेंगे। और एक समय आया 1948 में, जब सारे इस्राएली जो कि तितर बितर हो गए थे और एक फिर से यरूशलेम बसा, ये उसके लिए लिखा है कि लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का श्राप ना होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जो आज मसीह यीशु में है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह में क्या लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 3 आयत में लिखा, फिर श्राप ना होगा। आज जो मसीह यीशु में है, उनके पर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। ये मेरे और आपके लिए, जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो आज हम पर कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे पास स्वर्गीय आशीष है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास स्वर्गीय आशीष है। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलसियों 3 और उसमें 1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा,
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज जो हम पर आशीष है, परमेश्वर की आशीष जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे ऊपर है, हमारे लिए, तो हमें कहाँ ध्यान लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाना है, ना कि इन बातों में कि हमारे ऊपर हमारे बाप दादाओं का श्राप है। श्राप देने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को था, और परमेश्वर ने ही वो श्राप जो मनुष्य के ऊपर था, जो आदम के ऊपर था, जो हवा के ऊपर था, उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस श्राप को ब्रेक कर दिया। आज हमें अपने बाप दादाओं की श्राप के लिए नहीं ये सोचना कि हमारे पास कोई दुख या तकलीफ़ आता है या कोई बीमारी आती है तो हमारे बाप दादाओं का श्राप है। नहीं, हमें हमारे ऊपर बाप दादाओं का श्राप नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। जैसा कि जब प्रभु यीशु मसीह भी पृथ्वी पर थे तो हम देखते हैं यूहन्ना 9 में जब यीशु मसीह मंदिर से निकल के जा रहे थे तो लोगों ने सवाल किया था, उस चेलों ने पूछा था जाते हुए, यूहन्ना 9 और उसमें 1 में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अंधापन या कोई बीमारी या कोई रोग कोई बाप दादाओं या किसी का श्राप नहीं होता, लेकिन कई बार ये जो कि इस समय इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह अंधा इसलिए जन्मा ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के काम उसमें किए जाएं। जबकि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर अपने थूक से मट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगाई और कहा, जा शिलोह में जाके धो ले, तो वो व्यक्ति जो है वो चंगा हो गया। आज हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना कि अगर बीमारी या गरीबी या कोई परेशानी है तो वो हमारे बाप दादाओं का श्राप है। नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में जितने भी लोग, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसके ऊपर उसके बाप दादाओं का कोई श्राप नहीं है। हाँ, एक आनंद की बात है कि जितनों ने प्रभु यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और इस बात में आनंदित हो कि आज हमारे ऊपर कोई माँ बाप के या बाप दादाओं के कोई श्राप हम पर नहीं है, बल्कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। आमीन।